हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं प्रशांत चौबे आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए फिर से एक नए टॉपिक को डिस्कस करते हैं। टॉपिक ये है कि राहुल गांधी जी ने जो नोबेल प्राइज़ विजेता हैं अभिजीत बनर्जी, उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो है वो बातचीत की है। तो अब इस बातचीत का क्या पूरा परिणाम है और इसके जुड़े हुए क्या इम्पैक्ट हैं, इसको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इस पूरे होल वीडियो में। तो रोज की तरह पहले एक न्यूज आर्टिकल को देखते हैं। तो राहुल गांधी टू डिस्कस इकोनॉमिक कोविड-19 विथ नोबेल लॉरिएट अभिजीत बनर्जी। अब इससे जुड़ी हुई क्या बातें हैं, एक एक पॉइंट वाइज को समझेंगे हम। ठीक है, तो थोड़ा सा देखते हैं कि कोरोना से उपजे अर्थव्यवस्था के संकट को पटरी पर लाने के लिए क्या प्रयास किया जाना चाहिए। इसको लेकर जो है कांग्रेस के जो पूर्व अध्यक्ष हैं राहुल गांधी जी ने नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अभिजीत बनर्जी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की है। ठीक है, तो राहुल गांधी ने अभिजीत बनर्जी से ग्रामीण अर्थव्यवस्था से लेकर छोटे और मझले उद्योग फिर से कैसे व्यवस्थित किए जा सकते हैं, इसके बारे में पूछा है। तो इसको लेकर क्या था, तो इनके कुछ क्वेश्चन थे जो अर्थशास्त्री हैं, नोबेल अर्थशास्त्र विजेता हैं अभिजीत बनर्जी से। तो इन्होंने पूछा, पहला सवाल था कि राहुल गांधी ने अपने सवाल के शुरुआत में कहा कि यूपीए शासन में भारत में एक नीतिगत ढांचा था, तो गरीब लोगों के लिए मनरेगा जैसे प्लेटफॉर्म थे। अब उसका उल्टा हो रहा है, तो क्या लाखों करोड़ों लोग वापस गरीबी में जाने वाले हैं, इस बारे में आप क्या सोचते हैं। तो इसके जवाब में जो है अभिजीत बनर्जी जी ने कहा है कि यूपीए के अंतिम दिनों में इन चीज़ों पर विचार किया जा रहा था और आधार योजना को राष्ट्रीय स्तर पर लागू करना, जिसे सरकार ने भी स्वीकारा है। ठीक है, ताकि उसका उपयोग जो पीडीएस और अन्य चीज़ों के लिए किया जा सके। आधार कार्ड के जरिए आप जहाँ भी होंगे पात्र होंगे, इन चीज़ों को जो है यूपीए के अंतिम दिनों में इन चीज़ों पर विचार किया जा रहा था। चलिए नेक्स्ट चीज़ें देख लेते हैं कि क्या है। तो राहुल गांधी ने कहा कि लाखों करोड़ों लोग जो हैं उनको राशन नहीं मिल रहा है। इस चीज़ को लेकर आपकी क्या राय है। तो उन्होंने कहा कि वैकल्पिक राशन कार्ड की व्यवस्था हो। ठीक है, तो वैकल्पिक राशन कार्ड की व्यवस्था के लिए उन्होंने कहा है कि देश में अभी जो राशन कार्ड हैं उनको सस्पेंड कर देना चाहिए, उनको स्थगित कर देना चाहिए और सभी को एक वैकल्पिक राशन कार्ड देना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें थी। तो इसके क्या इम्पैक्ट निकलते हैं, तो इनका ये मानना था कि जो है सभी तक राशन सुलभ होगा इस चीज़ से। ठीक है, तो राहुल गांधी के नेक्स्ट जो क्वेश्चन थे कि उन्होंने पूछा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कैसे ठीक ठाक किया जा सके, उद्योगों को कैसे फिर से पटरी पर लाया जा सके। तो इसके लिए क्या है, तो इसके लिए अभिजीत बनर्जी ने कहा है कि न्याय जैसी जो योजना है वह लागू हों। ठीक है, सरकार ने जो न्याय योजना लागू की है उस जैसी योजनाएं लागू हों, तो जिसकी वजह से जो है अर्थव्यवस्था के लिए ज़रूरी है कि लोगों के पास पैसा हो, जिसके कारण वो पैसा खर्च करें जो है, ताकि अच्छी तरीके से जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो चल सके। साथ ही उन्होंने कहा कि जो निचला तबका है, ठीक है, उसको जो 60% आबादी को जो है पैसा देने में कोई बुराई नहीं है। ठीक है, शायद उनमें से कुछ ऐसे हों जिनको ज़रूरत ना होगी लेकिन वे खर्च करेंगे, तो इसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा। तो अभिजीत बनर्जी ने यह भी कहा कि जो मांग है उसको यह पुनर्जीवित करेगा और हर किसी को पैसा अगर मिल जाए तो वह उस चीज़ से वह चीज़ें खरीदेगा, जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा। तो इस वजह से जो है काफ़ी सारे अच्छे परिणाम होंगे न्याय योजना को लागू करने से। तो इसको लेकर जो है इससे पहले भी जो है रघुराम राजन जी ने भी जो है यह बातें कही थी, जब राहुल गांधी ने कन्वर्सेशन किया था रघुराम राजन से, जो एक्स गवर्नर हैं उनसे, जो है उनका भी मानना था कि भारतीय रिजर्व बैंक के जो पूर्व गवर्नर थे रघुराम राजन जी, उनका भी कहना था कि लॉकडाउन जो है वो बहुत ही सावधानी पूर्वक ख़त्म करना चाहिए। ठीक है, और जो है जब वो ख़त्म हो तो गरीबों की मदद के लिए उनके खाते में जो है पैसे भेजे जाएं और इस पर करीब जो है 65,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें थी। इसको लेकर राहुल गांधी ने कहा कि बैंकों की चुनौती किस प्रकार से आप सामना करेंगे बैंकों की तरफ। तो राहुल गांधी के जवाब में जो है उन्होंने कहा है कि यानी उनका जो क्वेश्चन था राहुल गांधी जी का कि बैंकों की चुनौती से किस प्रकार आप निकलेंगे। ठीक है, तो एक तरह से कहा जाए कि उनका कहना था कि आज कैश की दिक्कत हो रही है, बैंकों के सामने कई तरह की चुनौती हो रही है, एक तरफ से नौकरियां भी बचाना मुश्किल हो रहा है। तो ऐसे में इस चीज़ के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो इसके जवाब में जो है अभिजीत बनर्जी ने कहा कि ये बिल्कुल सच होने जा रहा है कि ऐसे में देश में आर्थिक पैकेज की दरकार है
अमेरिका और जापान जैसे देशों ने ऐसा किया है, लेकिन हमारे यहाँ भी इस चीज़ के लिए कोई काम नहीं हो रहा है। तो छोटे उद्योगों को मदद करनी चाहिए, और जो इस तिमाही का ऋण है वो जो भुगतान करना है उसको ख़त्म कर देना चाहिए। ठीक है, तो राहुल गांधी के सवाल पर जो है अभिजीत बनर्जी ने कहा है कि भारत में अभी मांग की समस्या है, क्योंकि किसी के पास पैसा नहीं है तो कुछ खरीद नहीं रहा है। तो ऐसे में लोगों को आर्थिक मदद पहुंचाने में किसी भी तरह की देरी बेकार है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि लॉकडाउन की वजह से जहां पर कारोबार पूरी तरह ठप है, वहीं आर्थिक गतिविधियां भी जो आर्थिक मदद है उसको ज़्यादा देने की ज़रूरत है। तो एक तरह से इनका पूरा मानना था कि क्योंकि लॉकडाउन की जो स्थिति है उससे कैसे बाहर निकला जाए, तो इन सारी चीज़ों पर जो है अभिजीत बनर्जी जी के ये एक टिप्स थे सरकार को लेकर। और राहुल गांधी जी ने जो सवाल किए उसके जवाब में उन्होंने ये चीज़ें बताई कि हाँ, ये चीज़ें करने से शायद इस इकोनॉमी पे अच्छे परिणाम हो सकते हैं। तो देखने वाली बात है कि यह चीज़ें कहाँ तक सही होती हैं और क्या इसके अच्छे परिणाम होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें अच्छी लगी होंगी, अच्छे से समझ में आई होंगी। तो अभी के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।